हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। प्रश्नावली 5.2। आप किस प्रकार दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में पूर्व की ओर देख रहे हों और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें। देखो स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों को करने के लिए पहले आपको ये एरो बना लेने हैं कि ये हमारी उत्तर दिशा, उत्तर के अपोजिट में होगी दक्षिण, पूर्व, पूर्व के अपोजिट में होगी पश्चिम। ठीक है, इनसे हम पता लगाएंगे हम किस डायरेक्शन में घूमेंगे। अब यहाँ पे देखो कुछ वर्ड दिए गए हैं, घूर्णन है, घड़ी की दिशा है। इन वर्डों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो घड़ी की दिशा का मतलब क्या है, जैसे हमारी घड़ी चलती है उसकी सुई जो होती है वो इस तरीके से टर्न करती है, तो इसे बोलते हैं घड़ी की दिशा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लॉकवाइज। और दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जिसका मतलब होता है घड़ी की उल्टी दिशा में चलना। ठीक, घड़ी की उल्टी दिशा ये होती है और घड़ी की दिशा ये होती है। घड़ी इस तरीके से हमारी घूमती है। ठीक है, तो यानी कि हमें जो घूमना है ना वो इस तरीके से करना है। फिर बात करते हैं घूर्णन की। घूर्णन मतलब जब हम इस डायरेक्शन इस तरीके से घूमते हैं तो ये कंप्लीट एक घूर्णन के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा एक घूर्णन बराबर होता है। देखो मैं यहाँ से घूमना शुरू करता हूँ तो यहाँ से आया पहला मोड़, दूसरा मोड़, तीसरा और ये चौथा। तो एक घूर्णन बराबर होता है 4 मोड़ के बराबर होता है। ठीक है, हमें कितना घूमना है, 1/2 घूर्णन घूमना है। 1/2 घूर्णन, 1 बराबर 4 किया तो आधा घूर्णन किसके बराबर होगा, गुणा किया कितना है 2, यानी कि 2 बार मुड़ना पड़ेगा हमें। कितनी बार मुड़ना पड़ेगा, 2 बार। कौन सी दिशा में देख रहे हैं हम, पूर्व की ओर। लो जी, हम पूर्व की डायरेक्शन में खड़े हो गए, हमने लगाने हैं 2 मोड़। और कौन सी दिशा में, घड़ी की दिशा में। पूर्व का हमारा ये रहा, हम यहाँ पे खड़े फिलहाल तो। ठीक है, 2 मोड़ लगाने, तो चलो मोड़ लगाते हैं। ये हमारा पहला मोड़ हुआ, फिर यहाँ से गए दूसरे मोड़ पे, 2 मोड़ लग गए। दूसरे मोड़ पे हम कहाँ पहुँच गए, पश्चिम में पहुँच गए। तो यानी कि अगर हम घड़ी की दिशा की ओर तरफ चलें, 1/2 घूर्णन करें तो पूर्व से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, पश्चिम में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया कि हम पश्चिम की ओर देखेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, हम पूर्व की ओर देख रहे हैं तो पूर्व हमारा यहाँ है। ठीक है, और घड़ी की दिशा में एक सही 1/2 घूर्णन हमें करना है। तो चलो जी, पहले घूर्णन को ही सॉल्व कर लेते हैं। एक घूर्णन बराबर होगा 4 मोड़ के, तो हमें तो कितना बार घूमना है, एक सही 1/2 घूर्णन किसके बराबर होगा। पहले इसको नॉर्मल कर लेते हैं, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 गुणा कर देंगे 4 की, 2 में इसका भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 आया, 3 दूनी 6, यानी कि हमें 6 बार मुड़ना पड़ेगा। तो चलो मुड़ना शुरू करते हैं। कौन सी दिशा में है, घड़ी की दिशा में। तो ये हमारा पहला मोड़ है, 1 2 3 4, 4 बार मुड़ के वापस में पहुँच गए। फिर यहीं से शुरू कर दिया, 5 और ये 6, तो 6 पर हम कहाँ पहुँच गए, पश्चिम में पहुँच गए। तो यहाँ लिखेंगे पूर्व की दिशा में थे और कितने मोड़ लगाए, 6 मोड़ लगाए। 6 मोड़ लगाए, कहाँ पहुँच गए, वापस पश्चिम में ही पहुँच गए। तो यहाँ लिख दिया मैंने कि हम पश्चिम की ओर देखेंगे। क्लियर। ये हमारा बी पार्ट हो गया। सी देखो, पश्चिम की ओर देख रहे हैं तो पश्चिम तो कहाँ है, यहाँ है हमारा। और घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि अब हमें उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है। पहले हम क्या चल रहे थे, घड़ी की दिशा में इस तरीके से चल रहे थे, अब उल्टी दिशा में, यानी उल्टा घूमना हमें। ठीक, विपरीत दिशा में 3/4 घूमना है। चलो जी घूमते हैं। पहले मैंने लिखा एक घूर्णन बराबर होगा 4 मोड़ के, यानी 4 बार मुड़ना होता है एक घूर्णन, पूरा एक चक्कर लगाने का मतलब। हमें घूमना है उल्टी दिशा में, तो 3/4 घूर्णन बराबर होगा 3/4 को गुणा कर देंगे 4 से, 4 से 4 कट गया, यानी कि हमें 3 मोड़ करने हैं। फेस हमारा किस तरफ है, पश्चिम दिशा में है, पश्चिम। और मोड़ लगाने हैं 3 और उल्टी दिशा में चलना है। चलो पश्चिम है, घड़ी की उल्टी दिशा ही होती है। तो यहाँ से आ गए, पहला मोड़ हुआ, यहाँ से यहाँ गए, दूसरा मोड़ हुआ, दूसरे से तीसरे पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए हम, उत्तर दिशा में पहुँच गए। क्या पहुँच गए, उत्तर दिशा में। तो यहाँ मैंने लिख दिया हम उत्तर दिशा में देखेंगे। ये हमारा सी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे इसका डी पार्ट। देखो डी पार्ट, दक्षिण की ओर देख रहे हो और एक घूर्णन यानी पूरा घूर्णन हमें कंप्लीट करना है। तो लिखेंगे एक घूर्णन बराबर 4 मोड़ के बराबर है। ठीक है, और कहाँ देख रहे हैं हम, दक्षिण दिशा में।
दक्षिण से हमें कितने मोड़ लगाने, 4 मोड़ लगाने, क्योंकि ये घूर्णन 4 मोड़ के बराबर होता है। दक्षिण देखो हमारा ये रहा, और कौन सी दिशा है, घड़ी की दिशा है और घड़ी की विपरीत दिशा है। चाहो तो दोनों में आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि पूरे 4 मोड़ लगाने हैं। चलो पहले शुरुआत करते हैं घड़ी की दिशा में। पहला 1 2 3 4। अगर मैं घड़ी की दिशा में लगाता हूँ तो जहाँ मैंने शुरू किया वापस मैं वहीं पर पहुँच जाऊँगा। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने दक्षिण। ठीक है, ये तो मैंने घड़ी की दिशा में घुमाव किया। अगर घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते तो तब भी हमारा यही आंसर होता। जैसे ये हम उल्टी दिशा में घूमना शुरू करते हैं, जैसे कि ये 1 2 3 4 उल्टी दिशा में घूमेंगे तब भी हम वहीं पर पहुंच जाएंगे। तो हमारा फेस किस तरफ हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया हम दक्षिण दिशा में देखेंगे। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बोला आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे, यानी कि अब हमें फ्रैक्शन में बताना भिन्न में। यदि आप पूर्व की ओर मुख किए हो, पूर्व कहाँ पे आपका, ये रहा पूर्व, घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर दिशा में मुख कर ले। कहाँ घड़ी की दिशा में घूमना है, घड़ी हमारी इस तरीके से चलती है। देखो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, पहला हमने मोड़ लगाया, दूसरा मोड़ लगाया और फिर हमने तीसरा मोड़ लगाया। तो कुल मिला के हमने 3 मोड़ लगाए हैं। जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन किया सेम टू सेम वैसे ही इसको करेंगे। तो लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमारे 4 मोड़ बराबर है 1 घूर्णन की। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, भिन्न में बताना है कि कितने मोड़ हमने लगाए हैं। ठीक है, तो 1 मोड़ किसके बराबर होगा, गुणा में 4 है, किस में आ जाएगा, भाग में। तो 1 मोड़ बराबर होगा 1/4 घूर्णन की। तो हमने यहाँ पे कितने मोड़ लगाए हैं, 3 मोड़ लगाए हैं। तो 3 मोड़ को कैसे लिखेंगे, 1 की जगह पहले 1 आया, अब 3 की जगह वहाँ पे कौन आ जाएगा, 1 की जगह आ जाएगा 3। यानी उसको अगर हम भिन्न में लिखेंगे तो 3/4 मोड़ हमें लगाने पड़ेंगे, 3/4 घूर्णन। क्लियर। अब यहाँ पे भी देखो बी पार्ट में बोला दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हो। दक्षिण हमारा ये है, घड़ी की दिशा में, घड़ी हमारी इस तरीके से चलती है, घड़ी की दिशा में घूमना है और पूर्व की ओर मुख कर लें। तो लो जी, दक्षिण से पहले पश्चिम गए, पहला आया मोड़, फिर उत्तर में गए दूसरा मोड़, और उत्तर से फिर पहुँच गए पूर्व की ओर, ये हमारा तीसरा मोड़। कितने मोड़ हुए, यहाँ पे 3 मोड़ हुए। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 मोड़ बराबर 1 घूर्णन के बराबर होता है। 1 मोड़ किसके बराबर होगा, गुणा में 4 भाग में आ जाएगा, 1/4 घूर्णन के बराबर होगा। हमने तो यहाँ पे 3 मोड़ लगाए हैं, तो 3 मोड़ बराबर होंगे 3/4 घूर्णन के। यहाँ पहले 1 था तो 1 आया, अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे किसके 1 की जगह कितना आ जाएगा, 3/4। अगला सवाल देखो, पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हैं, पश्चिम ये रहा, यहाँ पे है, घड़ी की दिशा में जाना है और घूमकर पूर्व में पहुँच गए। घड़ी की दिशा हमारी ऐसे चलती है, पहला मोड़ आया, फिर हमारा दूसरा मोड़ आया। कितने मोड़ आए, 2 आए। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 मोड़ बराबर 1 घूर्णन, 1 मोड़ बराबर, गुणा में भाग में आ गया 1/4 घूर्णन के। हमने 2 लगाए, 2 मोड़ बराबर होगा 2/4 की, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 घूर्णन के बराबर होगा। ये हमारा सी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।